हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुना। माय नेम इज नमिता गुल, एम डी एनर्जी रेडर एंड साइकिक मीडियम। अच्छा, आज मैं कोई टैरो रीडिंग्स के लिए नहीं आई। आई डोंट नो, फ्यू पीपल नीड टू हेयर दिस मैसेज, सो दैट्स व्हाई वेयर मुझे पता चला कुछ लोगों की अवेकनिंग हो रही है। फ्यू पीपल्स अवेकन अबाउट देमसेल्फ, ऑल द रियलिटी देयर शटर्ड, shut down, actually not a shutter, that shutter also. Regarding this, I was guided to do some kind of messages to जो कि कनेक्टेड तो मेरे साथ भी है, मेरी जर्नी में मैंने क्या क्या चीज़ें देखी। माइट बी समबडी नीड टू हेयर दिस, ठीक है। मुझे एक दो मैसेज मिल रहा है, आई डोंट नो, विद मूवी सॉन्ग्स। मैं अभी सिंगिंग नहीं करती, सो आई डोंट नो। मैं सिंग करती हूँ सिर्फ अपने घर तक, राइट। ओके, एंड यू हैव फ्यू मैसेजेस जिसमें मुझे कुछ, लेकिन है मुझे सिंगिंग का बहुत शौक है। आई लव सिंगिंग, बट लाइफ में कभी चांस मिला है विल लर्न दिस एंड आई हैव टू सिंग बिकॉज गिटार इज़ माई आप समझ लो कि मेरी वीकनेसेस है। आई मीन म्यूज़िक इज़ माई वीकनेस। वायलिन, आई लव वायलिन। मैं जब छोटी सी थी मुझे वायलिन का एक अलग ही क्रेज़ था। आई मीन आई लव इट, मुझे बहुत पसंद है ये सब चीज़ें। एनीवेज, सेकेंडली मुझे ये बोला जा रहा है कि somebody who has this some kind of उनकी अवेकनिंग हो रही है, दे नीड टू दिस थिंग। रेड बीन्स हैं इसके अंदर वाइट चिपस जो होते हैं, चिक कहते हैं, आई गेस उसको क्या कहते हैं, चिक पीस, आई मीन जो कि वाइट होते हैं, वाइट चिक पीस, रेड बीन्स एंड मग बीन्स जो ग्रीन दाल होती है, राइट। और चना वाइट और लाल लोबिया। इसको आप बॉईल करें, सिंपल, ओके। अगर तीन में आते हैं यू हैव टेक इट, दैट्स नॉट इशू, ओके। इफ़ यू वांट टू फ्रेश, ओके, देन यू हैव टू उसको थोड़ा सा लाइट सा वाटर में थोड़े से भी बॉईल हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें आप अनियन, टमाटो और अनियंस एंड जो भी आपको पसंद है वो चीज़ें डालें, लेकिन ग्रीन चिली ज़रूर डालिएगा बिकॉज ग्रीन चिली इज़ वेरी गुड, इज़ अ विटामिन सी। सो ये चीज़ अगर आप देखते हैं तो इससे एक तो ये होता है कि आपका गट हेल्थ अच्छा रहता है, यू हैव अ गुड इम्यून सिस्टम एज वेल इंक्रीज, बट ऑल्सो योर फोकस इंक्रीज, यू फील टू ग्राउंडेड योरसेल्फ। और इसके साथ आप वाटर इनटेक करें, इट्स रियली गुड, ओके ओके। लेकिन ये मुझे कुछ मैसेजेस मिले थे, एक सेकंड। ओके, मुझे कुछ मैसेजेस मिले थे, उसमें देखो, जब अवेकनिंग होती है सबसे पहली बात है आपको एक बात समझ में आती है, हर इंसान एम्पैथिक होता है सर्टन वे में स्टार्टिंग से ही, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी एम्पैथिक जो चीज़ है ना वो कम होना शुरू हो जाती है। इस वजह से कम होती है कि हम लोग ना एक प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जीज में जीना शुरू हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारी अपनी थॉट है, ये हमारी अपनी पसंद है, बट ना वो हमारी पसंद होती है ना अपनी थॉट होती है। मसला ये होता है कि वी आर ह्यूमन और वी अट्रैक्ट टू ईच अदर, रिपेल टू ईच अदर, राइट, इन सर्टेन वे। हम लोग रिपेल करते हैं जब हमें कोई चीज़ ट्रिगर्ड करता है एक दूसरे के लिए। हम अट्रैक्ट होते हैं जब हमें एक दूसरे में वो चीज़ नज़र आती है जो हम खुद में देखना चाहते हैं। इज़ अ ह्यूमन बेसिक फॉर्म बता रही हूँ, ये चीज़ होती है। सेकेंडली क्या होता है कि हम लोग जब हमारी अवेकनिंग होती है, इवन जब मेरी अवेकनिंग हुई थी तो मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई थी कि मैंने अपनी लाइफ में आज तक जो भी डिसीजंस लिए हैं या मैंने लोगों को देने दिए हैं, जो कुछ भी है, इट्स नॉट माई चॉइस, इट्स नॉट माई चॉइस। होता क्या है कि हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जीज़ पे रहना शुरू हो जाते हैं। जब हम छोटे होते हैं हमें पता ही नहीं चलता कि एग्जैक्टली हमारी थॉट प्रोसेस है, दूसरों की थॉट प्रोसेस है, दूसरे जो सोच रहे हैं हम लोग उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं या अपनी थॉट प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जब हमारी अवेकनिंग होती है तो सबसे पहले तो हम थोड़े से क्रेज़ी फील होता है हमें, कि हमारी अंदर की आवाज़ कुछ और कह रही है, लेकिन हम लोग अपने आप से फाइट करना शुरू हो जाते हैं। हार्ट और माइंड की फाइट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा माइंड वो चीज़ बोलना शुरू हो जाता है जो दूसरे लोग प्रोजेक्ट हम पे ऑलरेडी कर रहे थे काफ़ी टाइम से।
जब हम वहाँ पे बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं तो वो चीज़ हमें जाके बहुत ट्रिगर्ड करती है इनसाइड पे। वहाँ पे हम लोग एक दूसरे अपने आप से फाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि शायद हम लोग एक कदम बढ़ाते हैं तो 4 कदम पीछे लेते हैं। हीलिंग इज़ नॉट ईजी, अवेकनिंग इज़ नॉट ईजी, क्योंकि जब आपकी अवेकनिंग होती है तो सबसे पहले आपको यही चीज़ पता चलती है कि आज तक आपने ऐसा कुछ नहीं किया जो आपको पसंद है। आज तक आपने वो कुछ भी नहीं चूज़ किया जो आपकी अपनी चॉइस है। आज तक अपनी लाइफ आपने झूठ की बेस पे एक प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जी पे जिया है। इट्स नॉट अ ट्रूथ बेस्ड लाइफ दैट यू ऑलरेडी स्पेंड, चाहे वो 40 ईयर्स हैं, 30 ईयर्स हैं, 20 ईयर्स हैं, हाउ मेनी ईयर्स यू आर लिविंग ऑन दिस अर्थ। इट्स जस्ट अंडर द प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जीज। दिस इज़ नॉट योर चॉइस, दिस इज़ नॉट योर हार्टफेल्ट विश दैट यू आर डूइंग राइट नाउ। और जब ये चीज़ें होती हैं तो हम लोग खुद से फाइट करना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए मुझे बोला गया था स्टार्टिंग में कि आई हैव टू राइट डाउन समथिंग, राइट। और मैंने ये शायद बहुत दफ़ा बताया भी है कि वाइल यू अवेकनिंग यू स्टार्ट टू क्वेश्चनिंग योर सेल्फ, व्हाट आर यू एक्चुअली, व्हाट यू फील अबाउट योर सेल्फ, व्हाट यू लाइक अबाउट योर सेल्फ, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ। अच्छा, इसमें जब चीज़ें लिखते हो ना, आपको दिमाग में ये नहीं रखना कि मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ कि नहीं, ये होगा कि नहीं, ये चीज़ें हमें नहीं रखनी। हमें सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछना है, हु वी आर, व्हाट वी लाइक और वेयर वी स्टैंड राइट नाउ, व्हाट वी अचीव राइट नाउ, इज़ दैट ओके, इज़ अ सेटिस्फैक्ट्री फॉर अस। ये दीज कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं जिस पे आपको अपने थॉट प्रोसेस को बिल्कुल क्लियर एंड कट आंसर देना है। उसमें एक्सक्यूज़ नहीं लगाना, उसमें ये नहीं करना कि उसकी वजह से ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हो गया, ये ऐसी चीज़ें नहीं कुछ भी निकालना। स्ट्रेट एंड कट एंड क्लियर आंसर यू शुड हैव इट अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर विशेज, अबाउट योर थॉट प्रोसेस, वट यू आर राइट नाउ फॉलोइंग, वट काइंड ऑफ द लाइफ यू आर लिविंग, वट आर यू फील अबाउट दिस। सिंपल एक लाइन बताओ। जब मैंने सवाल किया मुझे ट्रिगर हुआ, फिर मुझे पता क्या लगा, मैं सच्ची बात बताऊँ, मुझे लगा कि मैंने आज तक शायद कभी किसी को पसंद ही नहीं किया था। अगर मैं कहती थी कि मुझे किसी से मोहब्बत है, किसी से मुझे एक लेवल का वो है, सॉफ्ट एक चीज़ है कि मुझे उसके बगैर रह नहीं सकती या रहने, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई पर्सन है, कोई चीज़ है, कुछ भी है, तो इट्स ऑल लाइफ फॉर मी, बिकॉज ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि वो खुद की मेरी सोच ही नहीं थी। क्योंकि जब मैंने देखा कि मैं कहाँ पे खड़ी हूँ और जहाँ पे खड़ी हूँ वहाँ पे जिन लोगों के साथ खड़ी हूँ, इज़ दैट रियली आई डिज़र्व, आई रियली दिस काइंड ऑफ पीपल, यू नो, आई कैन आई हैव यू नो दिस काइंड ऑफ पीपल अराउंड मी और आई विल बी हैप्पी विद दिस। मेरी माइंड सेट उनसे नहीं मिल रहा, मेरी उनसे एनर्जी नहीं मिल रही, मेरी उनसे थॉट प्रोसेस नहीं मिल रही, मेरा उनसे लिविंग स्टैंडर्ड लिविंग स्टाइल नहीं मिल रहा, मेरे उनसे मॉरल वैल्यूज़ नहीं मिल रहे। हाउ कैन बी आई बी हैप्पी ओवर देयर। ये चीज़ें मुझे जाके ट्रिगर करें। सबसे पहले आई जस्ट स्टार्ट टू फाइट विद माई ओन सेल्फ कि यार मैं क्या कर रही हूँ खुद के साथ। आपको पता है मैं शुरू से कहती हूँ, मुझे नहीं पता लोग कुछ भी करें, लेकिन मैं कहती हूँ कि जो इंसान अपने उसको जो चीज़ चाहिए, अगर उस एक पर्सन ने सोच लिया कि उसने एक्टर्स बनना है या एक्टर बनना है या उसे सिंगर बनना है या उसने कुछ भी बनना है, उसने स्कॉलर बनना है बंदो, और दिस पर्सन स्टार्ट टू स्ट्रगल फॉर दिस ऑल होल लाइफ, दैट इज़ द बेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, क्योंकि उसको पता है एक्चुअली उसने करना क्या है। ये उसका बचपन का ख्वाब है, ये वो वाला ख्वाब नहीं है जो उसने बड़े होकर देखा कि यार लोग इस तरफ जा रहे हैं, मुझे इस तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे उनको फिर स्ट्रगल्स आती हैं, वहाँ पे वो लोग भूखे भी रहते हैं, वहाँ पे वो उनको बाहर भी सोना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है उनकी लाइफ में, लेकिन इन द एंड दे आर सेटिस्फाइड, वन डे दे आर अचीव व्हाट दे वांटेड, बिकॉज दैट इज कमिंग फ्रॉम आवर इनसाइड, दैट इज कनेक्टेड टू अस। देखो, अगर आप किसी को अपने लिए चूज़ करते हो जो आपकी खुद की चॉइस है, प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जीज के अलावा, अगर आपकी अवेकनिंग है और यू चूज समबडी एज अ अवेकन बीइंग, राइट, और सेकंड पर्सन भी अवेकन बीइंग है, उसके लिए आपको के स्ट्रगल्स भी होते हैं, उसके लिए आपको फाइट्स भी होते हैं, उसके लिए आपको लिए आपको कभी भूखा भी सोना पड़े। आई मीन इन सेंस आपका करियर भी हो सकता है, कोई पर्सन ना भी हो, यू नो, एज अ बीइंग अवेकन बीइंग, इफ़ यू नो यू हैव टू achieve this thing because this is connected to you, this is give you the some kind of satisfaction, this give you the happiness। यानी कि वो चीज़ें जो मैं घंटों घंटों कर सकती हूँ, मुझे पसंद है, मुझे एक बंदा इतना पसंद है कि मैं उसको घंटों घंटों देख सकती हूँ,
that is level of a peace, that the level of आपका understanding, that is the level of your communication without words, without think, that is coming from your side. देखो जो चीज़ें हमारे अंदर से आती हैं वो ब्रिज होता है, और वो ब्रिज ऐसा होता है जो कि ना पैसे की बेस पे होता है, ना हमारे टेम्परेरी इमोशंस पे होता है. हमारी टेम्परेरी इमोशंस क्यों होते हैं? क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जीज की वजह से. आप कहते हो कि तो आज हमें ये चीज़ पसंद है, कल को वो नहीं पसंद. हमारी पसंद भी चेंज हो सकती है, याद रखना. हमारी पसंद तब चेंज होती है वो प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जीज होती है. अगर वो रियल से अंदर से हमारे अपनी थॉट प्रोसेस है, अपनी हमारी खुद की चॉइस है, तो वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमारे अंदर कनेक्टेड है. हम उसके लिए सफ़र करते हैं. बहुत से लोगों को कोई चीज़, कोई इंसान पसंद आ जाता है और वो चला जाता है उसकी लाइफ से, या चली जाती है उसकी लाइफ से. मैंने बहुत से लोगों को देखा, बंदों को स्पेसिफिकली, लड़कों को. लड़के बहुत कम मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब वो करते हैं वो टूट के करते हैं. राइट. मैंने एक पर्सन को देखा, मैं उसको अक्सर सुनती हूँ, और दिस पर्सन इज़ स्टिल सिंगल, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता लोग कुछ भी कहेंगे, लेकिन मैं अपनी लाइफ, मैंने अपने दिल से मोहब्बत किया था. मुझे किसी प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जी, दैट पर्सन इज़ वेरी अवेकन पर्सन, और उसको कभी कसूर भी नहीं ठहराता दूसरी पर्सन को कि भाई उसने मुझे छोड़ दिया. वो कहते हैं कि ठीक है, उसका जो था उसका था, लेकिन जो मेरा लेवल था मैं अपना पूरा निभाऊंगा. दैट इज़ द लेवल ऑफ कमिटमेंट यू विल रिसीव वाइल यू अटैच फ्रॉम योर इनसाइड. चाहे कोई करियर हो, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे आपकी अपनी ख्वाहिश हो. तो जब हमारी अवेकनिंग होती है तो सबसे पहले हमें समझ में नहीं आता कि हम, जब मैं जैसे भी सोचती हूँ कि यार मैं इतना क्यों डरती थी क्लास में, जबकि मुझे सब कुछ आता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरी जान निकल जाएगी. क्यों? बिकॉज आई वॉज एम्पैथिक इन दिस लेवल कि आई एम फीलिंग दी ऑल ऑफ पीपल्स एनर्जीज दैट आर राइट दैट टाइम, दैट वॉज दे आर हैव फियर. ऑन दी अदर स्पॉट मैं एक सेकंड में ठीक भी हो जाती थी, क्योंकि मैं उन अपनी भी एक एनर्जी को फील कर रही थी, दूसरों की भी. लेकिन प्रॉब्लम ये था कि आई वॉजंट अवेकन इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ माई एनर्जी एंड व्हाट इज़ द अदर पीपल एनर्जीज. जब हमारी अवेकनिंग होती है तो हमारी फाइट इस वजह से होती है. हम लोग को समझ नहीं आता कि हम लोग ठीक करें कि नहीं ठीक करें. एक बात याद रखना, जो चीज़ तुम लोग को पीस दे रही है, जो भी इंट्यूशंस आपको पीस दे रही है, जिस पे आपको पीस मिल रहा है, चाहे पैसा नहीं मिल रहा, चाहे वो चीज़ नहीं, कोई पर्सन नहीं मिल रहा, कोई करियर नहीं मिल रहा, फाइन, दफ़ा करो. फॉर अ मोमेंट, फॉर अ प्रेजेंट मोमेंट, यानी कि जीना सीखना है तो प्रेजेंट मोमेंट में, टू फॉलो योर थॉट प्रोसेस बेस्ड ऑन योर प्रेजेंट मोमेंट. गो विद द फ्लो वाली बात है. जब हम इसको करते हैं, आप यकीन मानो ये आसान नहीं है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. मैंने बहुत से लोग मुझे बोलते हैं मैं कर लूँगा, मैं ये कर लूँगी, उनसे नहीं होता, नहीं होता. ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बहुत से लोग कर भी लेते हैं. लेकिन कहते हैं कि जहाँ विल होती है वहाँ सब कुछ हो सकता है. अगर आपकी विल है, इट्स कम फ्रॉम योर इनसाइड कि यू वांट टू नो हु यू आर. आई रियली वांट टू अवेकन माई सेल्फ नाउ. आई डोंट वांट टू बी दिस प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जी एनी मोर इन माई लाइफ. आई रियली वांट टू हु आई एम एंड व्हाट आई रियली लाइक. सिंपल. तो क्या होता है वहाँ पे, फिर हमारी लाइफ में चेंजेस, हमारी थॉट प्रोसेस में चेंजेस. फिर हमें जो लोग पहले अच्छे लगते थे वो नहीं लगते, जिनकी बातें पहले हमें अच्छी लगती थी. पहले हम लोग घंटे घंटे लोग गॉसिप करते थे, अब उन्हें गॉसिप अच्छा लगता है. राइट. कभी कभी आपको कुछ म्यूज़िक, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, बाद में वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आप पहले प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जीज़ की बेस पे किसी थॉट प्रोसेस को लेके बैठे हुए अपनी एनर्जीज़ के अंदर, अपने माइंड के अंदर. लेकिन जब आपकी अवेकनिंग होती है, यू आर अपोजिट पर्सन, यू नो दिस इज़ नॉट मी, आई डोंट लाइक दिस इज़ नॉट माई चॉइस, आई नेवर चूज दिस काइंड ऑफ थिंग इन माई लाइफ, आई एम नॉट दिस काइंड ऑफ, मेरी चॉइस इस तरह की नहीं हो सकती. सिंपल. इसमें लोगों के हार्ट ब्रोक होते हैं. बहुत से लोग जो दूसरी तरफ होते हैं वो हार्ट ब्रोक होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको छोड़ के कोई इंसान आगे निकल गया. लेकिन देखो, समझो बात को, किसी को ग्रज नहीं होता जब आप आगे निकलते हो. मुझे नहीं पता लोगों को होगा क्या, आई डोंट नो. लेकिन अवेकन बीइंग, व्हेन वी आर अवेकन बीइंग, वी डू नॉट हैव एनी ग्रज. वी जस्ट फॉलो व्हाट वी लाइक इन आवर लाइफ, व्हाट वी रियली वांट इन आवर लाइफ.
अगर कोई रिलेशनशिप मुझे सुकून नहीं दे रहा, अगर कोई रिलेशनशिप जहाँ पे मैं ग्रो नहीं कर पा रही, अगर कोई रिलेशनशिप जिससे मुझे पीस, मेरे घर को पीस, देखो घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, घर को घर बनाना होता है। आप इतने बड़े महल खरीद लो, सब कर लो, अगर उसमें सुकून नहीं है, अगर उसमें पीस नहीं है, उसमें केमिस्ट्री नहीं है, एक लेवल ऑफ कमिटमेंट नहीं है, हाउ यू कैन बी लिव ओवर देयर, राइट। शायद प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जीज की बेस पे हम लोग रह भी लें कि हाँ हमें इससे प्यार है, या हमारे बच्चों का बाप है, हमारे बच्चों की माँ है, आई मीन मुझे सर्टन वे, आई मीन कोई नॉर्मल बात कर रही हूँ, या हमारे माँ बाप हैं, हमारी बहन भाई हैं, यू नो। लेकिन एक चीज़ को समझो, जब वही चीज़ आपको अंदर से ख़राब कर रहा है, आपकी अपनी ट्रू सेल्फ से आपको निचोड़ के हटा रहे हैं, आपको बिल्कुल सोललेस कर रहा है, आपकी वहाँ पे सोल कैसे अवेकन होगी जहाँ पे आप सोललेस रिलेशनशिप आपके। सोललेस क्या होता है? आपके सामने जो भी आपने एक्सेप्ट कर लिया, आई मीन आपको पीपल प्लीजिंग करनी है, आप लोगों को खुश करना चाहते हो, चाहे आप अपने आप को मारो अंदर से। आपको पता है, मुझे नहीं पता लोग क्या बोलेंगे, लेकिन सच है, अगर आपको भूख लगी है और नमाज का टाइम है, तो हमारे डिवाइन में साफ साफ बोला है पहले खाना खाओ फिर नमाज पढ़ो, क्योंकि हम में कोई हक नहीं है कि हम अपनी सोल को, अपनी बॉडी को, हमारे वेसल को हम तकलीफ़ दें, हमें उसको तकलीफ़ देने का नहीं है हक। इसीलिए जो लोग खुदकुशी करते हैं या सुसाइड करते हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता अल्लाह की तरफ से, वो डायरेक्टली वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में रहते हैं, उनकी रूह भटकती रहती है, वो अपने उस डेस्टिनेशन फाइनल पे नहीं पहुंचती जब तक उसके हिसाब पूरे नहीं हो जाते। उसके पीछे ये रीज़न ये है कि हमें वक्त से पहले कोई चीज़ अपनी छीनने का भी हक नहीं है, हमें अपनी सोल को किसी को देने का भी हक नहीं है, ना अपनी बॉडी से निकालने का हक है। 3 टाइम होते हैं हमारी मौत के, उनमें से किसी भी मौत आते वो अलग बात है, सर्कमटेंसेस कुछ भी वो अलग बात है, लेकिन आप जानबूझ के विदाउट थिंकिंग एक इमोशनली वे में अपने आप को मारते हो, इस दुनिया के लिए, अपने लिए नहीं मारते हो। याद रखना, हम लोग कभी अपने आप को नहीं मार सकते जब हमें खुद से प्यार हो। मसला ये होता है कि हम खुद को मारते हैं, हम सुसाइड करते हैं बिकॉज हमें खुद से प्यार नहीं है, हम प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जीज में रह रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम हैं कौन, हमें पसंद क्या है, व्हाट वी लाइक, कहाँ हमें सुकून मिलता है, कौन सी चीज़ है जो कि मुझे इतना सुकून देती है जिसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी रह सकती हूँ। ऐसा क्या है? ऐसा क्या है बता? ऐसा क्या है कि देखो, मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने एक चीज़ सुनी भी है, सीधी सी बात है, सुबह ही मैं सुन रही थी, बहुत मज़े की बात थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी। हमारी जो कहते हैं ना, हमारा जो दिमाग होता है बहुत तेज़ है, लेकिन यही दिमाग हमारा दुश्मन बन जाता है जब हम लोग नेगेटिव सोचते हैं अपने लिए। हम लोग कहते हैं कि हम नहीं कर सकते। अब देखो, मैंने फर्स्ट टाइम अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, मुझे लोगों ने कहा अनक्रेज़ी, मेरे एक्स हस्बैंड ने मुझसे बोला कि आई वॉज क्रेज़ी, आई एम डिलूजनल, आई हैव अटैचमेंट, इस इवन ही स्टार्टेड सम काइंड ऑफ रिचुअल थ्रू मी कि भाई मेरे हाथों से पता नहीं क्या, पता नहीं कबूतर क्या क्या उसने उड़वाए मुझसे, कि काले चावल, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस दैट थिंग, बट दिस पर्सन इज डिड थ्रू मी कि मुझे मेरे साथ कुछ चीज़ है, आई मीन delusional stuff, these people are delusional, right? देखो, एक बात याद रखना, जब आप शैटर्ड करते हैं ना आपकी चीज़ें, आप इस 3D से शैटर्ड होते हो, तो सबसे पहले आपको ये पता चलता है कि आपने आज तक किसी चीज़ को पसंद ही नहीं किया, आज तक आपने ज़िंदगी वो नहीं गुजारी जो आप गुजारना चाहते थे। सो ये ट्रिगर्ड आपको सबसे बड़ा होता है, यार मैंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल, 30 साल, 20 साल, 50 साल ऐसे ही वेस्ट कर दिए। आई वॉज स्टूपिड यार। यस, आई वॉज। यस, यू आर, ट्रस्ट मी, यू आर। तो कहने का मकसद ये होता है कि लोग ट्रिगर्ड होते हैं, हम लोग खुद भी ट्रिगर्ड होते हैं हमारी एनर्जी से, लेकिन जब आपकी इंट्यूशन, जो आपका पीस है, जो आपको बताता है कि हु वी आर, हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या नहीं अच्छा लगता। मुझे ड्राइंग की अरसा बहुत छोटी सी थी, उस वक्त मैं करती थी ड्राइंग्स, उस वक्त मैं बहुत अच्छी चीज़ें बनाती थी, आई मीन इल्लामा इकबाल, कायद आज़म, पता नहीं किन किन की मैं पूरी वो बना देती थी। आई रियली लव आर्ट्स, तो स्टार्टिंग से मुझे बहुत पसंद था। जब मैंने अपनी हीलिंग स्टार्ट की तो मुझे सिर्फ एक चीज़ बोला गया, जो तुम्हें पसंद है वो करो।
फिर मैंने वो करना शुरू कर दिया। अभी भी मैं वो करती हूँ। अभी मैंने रिसेंटली पोइट्री अगेन स्टार्ट की बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ मी। ये नहीं कि मैं बहुत दुखी हूँ, दुखियारी हूँ, नो। मुझे शुरू से मुझे इमोशनल स्टफ बहुत इंटरप्ट करता है बिकॉज इमोशन से हम भागते हैं, मसला ये है। लेकिन इमोशंस के साथ जब हम लोग खेलते हैं, आई मीन वो थ्रू वर्ड्स, इट्स क्रिएटिविटी, इट्स क्रिएट समथिंग फ्रॉम अस जो कि हमारे अंदर से निकलता है, जो कि हमारी खुद की थॉट है। आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, लोगों से सुन सकते हो चीज़ों को, बिकॉज आई लव पोइट्री। मैं लोगों की बहुत सुनती हूँ। मैं किताबें बहुत पढ़ती थी। मैंने फ़रहत अबाशर बहुत पढ़ा है, मैंने परवीन शाकिर पढ़ा है, मुझे 2-3 और भी थे। इशफाक अहमद मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा इशफाक अहमद को मैं पसंद करती हूँ। उनकी बातें ही बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत हाई लेवल था उनकी बातों का, जो नॉर्मल लोग बहुत कम समझ सकते हैं। उनकी एक बहुत अच्छी बात थी कि हम सब में, हम लोग बाहर घूमते हैं, बुज़ुर्गों को ढूंढते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि कोई ऐसा इंसान जो हमें गाइड कर सके, हम ढूंढते हैं। हम अल्लाह को ढूंढते हैं, लेकिन साथ हम दूसरी चीज़ों को भी ढूंढते हैं। हम लोग अल्लाह को ढूंढते हैं और अल्लाह को कहते हैं कि क्योंकि देखो अल्लाह ताला वसीले बनाता है, हम लोगों से मिलते हैं, हमें चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। इसमें शिर्क की बात नहीं है। शिर्क ये होता है कि आप अल्लाह के लेवल पे उसको ले जाओ, नहीं। अल्लाह ताला, देखो आपको जॉब मिलती है तो अल्लाह ताला डायरेक्ट तो आपको जॉब नहीं देते, वसीला बनता है, आपका कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स बनते हैं जिससे आपको मिलता है। इसी तरह से हमारी लाइफ के हर पार्ट में हमारे लिए एक ब्रिज बनता है, और उस ब्रिज बनाने के लिए हम ढूंढते हैं, सुकून ढूंढते हैं। और वो सुकून हम लोग इन टर्म कहते ही नहीं कि हमें सुकून चाहिए, हम ये चाहते हैं कि हमें गाइडेंस चाहिए। तो हम लोग बड़े बुज़ुर्गों के पास बैठते थे, पहले दोनों में बैठते थे लोग, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता था बुज़ुर्गों के पास बैठना। मैं अपने दादा के पास बहुत बैठती थी, मुझे बहुत सुकून मिलता था। हालांकि वो मुझे अक्सर डांटते भी थे, लेकिन फिर भी मैं उनके पास बैठती थी। देखो एक अलग ही लेवल होता है। मैं नाना, जब तक मेरे नाना ज़िंदा थे, मेरा उनके साथ बहुत प्यार था, बहुत ज़्यादा प्यार था। नानी की तो खैर मेरी पहले डेथ हो गई थी, मैंने उनको इतना नहीं देखा, लेकिन उनके बारे में सुना बहुत है। अच्छा, इसके बाद बहुत से बुज़ुर्ग हमारे घर में, दूर के हमारे ख़ानदान के आते थे, और मुझे बहुत अच्छा लगता था उनसे बैठ के। एक सुकून आता है, एक अलग ही एक लेवल आता है कि जहाँ पे आपको लगता है कि यू नो, मैं अक्सर उनसे किस्से पूछती थी उनके कि आपको कभी कोई ऐसा कोई किस्सा, तो मुझे अक्सर किस्से सुनाया करते थे, बहुत सी चीज़ें। एनीहो, तो कहने का मकसद है, तो ज़ाविया में बहुत अच्छा उन्होंने बोला इशफाक अहमद ने कि अगर देखा जाए तो हम बाबे बाहर ढूंढते हैं, तो बाबे तो हमारे अंदर है। आई मीन हमारे खुद के अंदर ही सुकून है अगर हम देखें तो। और वो बहुत बुज़ुर्ग, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, बहुत करते थे, लेकिन वो कहते थे कि उनसे सीखो तो अपने अंदर वो लेवल पैदा करो। कहने का मकसद ये है, उनसे सीखो तो वो लेवल अपने अंदर भी तो पैदा करो। हम लोग क्या करते हैं, हम सुनते हैं, फॉलो करते हैं, लेकिन वो फॉलो हमारे अंदर क्रिएशन नहीं लेके आता। प्रॉब्लम ये आता है, हम अपने अंदर चीज़ें क्रिएट नहीं करते। हम लोग चीज़ों को फॉलो करते हैं, हम क्रिएट नहीं करते। क्या होता है कि कभी कभी हम लोग सोचते हैं, हमें पता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके अंदर इतना इस लेवल का इम्प्लीमेंट हो कि उसको हमारी ज़िंदगी में भी फ़र्क पड़े और हमारी पर्सनैलिटी में भी फ़र्क पड़े। ऐसे एक्शन लेने में हम लोग बहुत दूर रहते हैं, हम वो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जब अवेकनिंग होती है हम बहुत ज़्यादा टफ टाइम से गुजरते हैं, क्योंकि हम एक कदम बाहर लेते हैं आगे पॉजिटिव और 3 पीछे ले जाते हैं, क्योंकि हम लोग को समझ नहीं आता कि क्या सच है और क्या झूठ है। इवन अंदर से पीस तो आ रहा है, सब आ रहा है, लेकिन इट्स टेक टाइम। पीस तब आता है जब कहते हैं ना मेडिटेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले क्यों थॉट्स आती हैं, आने दो जितनी थॉट्स आती हैं। जो लोग बेवकूफ़ हैं जो कहते हैं थॉट्स को रोकना चाहिए, थॉट्स को नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि थॉट्स हमारी प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जीज़ हैं। वो जब तक निकलेंगी नहीं हमारी बॉडी से, हमारे अंदर सुकून नहीं आएगा, हमारे माइंड को सुकून नहीं आएगा। मैंने मेडिटेशन में करवाती हूँ लोगों को, ठीक है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो थॉट आए आने दो, रोको कुछ नहीं, अपने आप को फ्री छोड़ो। एक टाइम आएगा अब तुम लोगों को अपना आप फील होना शुरू हो जाएगा, खुद को फील होना शुरू,
मेरे फादर को अपना फील नहीं होता था, अभी जाके काफ़ी टाइम से उनको फील होना शुरू हुआ कि विजुअलाइजेशन अलग चीज़ होती है, अपनी आप को फील करना बहुत ज़रूरी है। और मसला ये होता है कि जब हम 3D के इस एल्यूजन प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जीज में लाइफ स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारी फीलिंग ब्लॉक हो जाती है, हमारा हार्ट चक्र बिल्कुल बंद हो जाता है। फिर हम वो कैसे कर सकते हैं, मुझे बात बताओ, एक बहुत लॉजिकली बात है, जब हमारा हार्ट चक्र ही बंद है तो कैसे हो सकता है कि हम वो सब कुछ करें जो हमें पसंद है और हमारी लाइफ ट्रूथ बेस्ड है? हाउ इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? तो जब हमारी अवेकनिंग होती है तो बीइंग एम्पैथिक सबसे पहले हमें पता चलता है कि हम तो आज तक अपनी कोई भी चूज़ ही नहीं कर सके जो हमें चूज़ करना था। हम अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ चाहते थे वो कर ही नहीं पाए। तो वहाँ की हीलिंग सबसे बेस्ट रेमेडी ये होती है कि आप अपने बचपन को रिमाइंड करो, आपको क्या पसंद था, क्या करना चाहते थे आप अपनी लाइफ में। काफ़ी साल हो गए, ज़ाहिर बात है जब बड़े होते हो आपको पेंसिल भी पकड़नी नहीं आती दोबारा से काम करने के लिए। मैंने भी बहुत अजीबोगरीब से चीज़ें बनाई, बट नाउ आई फिनिशिंग माई स्टफ, क्योंकि मुझे पता है कि आई कैन क्रिएट बिकॉज दिस इज़ कनेक्टेड टू मी। ये मेरा अपना क्रेज़ है, मैं अपनी क्रेज़ हूँ अपनी चीज़ों को लेके। इससे क्या होता है, आपकी फ्रस्ट्रेशन अंदर से ख़त्म होती है, क्योंकि आपको फ्रस्ट्रेशन होती है। इट्स फैक्ट कि आपको पता चले कि आपने 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल अपने एक झूठ की बेस पे गुजारे हैं। I mean, there is nothing that is connected to you. There is nothing is like this। हम लोग टीवी पे देखते हैं ड्रामा, उसी तरह हम लोग अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, इसमें नो रियलिटी। अगर रियलिटी होगी तो वो चीज़ चेंज नहीं होती, चॉइसेस चेंज नहीं होती है, आपकी पसंद चेंज नहीं होती है, ना आपकी पसंद चेंज होती है, ना आपके दिल से कनेक्टेड आपका पीस का लेवल कम होता है, बल्कि बढ़ता है। कहते हैं कि प्योर लव बहुत पावरफुल चीज़ है। जब वो आप खुद से स्टार्ट करते हो तो आपको एक अलग ही ग्लो, आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस, एक अलग चीज़ आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको पता है आपको ऐसे किसी रिलेशनशिप में नहीं रहना जो आपके लिए बेहतर नहीं है। आपको ऐसी जगह पे जाना नहीं है जहाँ पे आपको सफोकेशन हो रही है, जहाँ पे आपको बंद करने के लिए बोला जाए, जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। देखो, कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत गलत चीज़ है। कॉम्प्रोमाइज़ मीन्स सेक्रीफाइस करना होता है, कुछ चीज़ों पे एडजस्टमेंट करना। दैट्स इज द डिफरेंट स्टफ। एडजस्टमेंट का मतलब कि अच्छा बुरा कहीं भी होता है, वी हैव टू एडजस्ट इट, ठीक है। बट कॉम्प्रोमाइजिंग ए बैड थिंग, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ में वी आर सेक्रीफाइसिंग आवर स्टफ बिकॉज ऑफ द अदर पीपल दैट वी डू नॉट वांट। एक बात है, परफेक्ट बंदा, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट फैमिली मेम्बर्स वो हैं जो आपको ग्रो करते हैं, हेल्प करते हैं ग्रो करने। मैं अपनी फैमिली को हेल्प करती हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी आई एम परफेक्ट, बट आई एम सेइंग इट कि जब से मेरी अवेकनिंग हुई आई एम ट्राइंग टू टेलिंग माई थिंक टू माई फैमिली, माई ब्रदर्स, माई मम एंड डैड, और उनको मैं चीज़ें अपने मामा पापा दोनों को बताती हूँ। और मुझे पता है वो बहुत ज़्यादा फॉलो भी करते हैं चीज़ों को, और उनको पता है, देखो वो मुझे फॉलो इसलिए नहीं करते कि आई मीन ऑब्वियसली आई एम यंगर पर्सन, दे शुड नॉट, ओके, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दे नो कि जहाँ उनकी गलती है, जहाँ उनको लगता है कि उतने टाइम से एक चीज़ सोच रहे थे, और मेरे पास प्रूफ होता है। मैं जब कोई बात करती हूँ मैं प्रूफ करती हूँ कि यार हम लोग इतने टाइम से इस चीज़ को फॉलो कर रहे थे, उससे हमें ये हो रहा, अभी हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो उससे ये होगा, राइट। कहते हैं कि प्रूफ देने से, जब आप किसी चीज़ को प्रूफ करते हो तो चीज़ें करना आसान हो जाती हैं, उसमें फिर आर्ग्यूमेंट नहीं होती, फिर उसमें कमी पेशी नहीं होती कि यार, फिर आप जगल नहीं करते हो। हम जगल इसलिए करते हैं कि हम लोग खुद से कनेक्टेड हैं, हम जगल इसलिए करते हैं कि हमें पता ही नहीं है, हम वो करते हैं जो हमें बोला जाता है, हम वो फॉलो करते हैं जो हम लोग सुनते आ रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता किसी चीज़ के बारे में। अक्सर मैं अंडरवर्ल्ड की बात करती हूँ तो लोग कहते हैं अच्छा ऐसे ऐसे होता है, लोग मुझे बहुत ज़्यादा जज भी कभी फॉलो करते हैं कि भाई जैसे मैं डार्कनेस की बात कर रही हूँ, लाइटनेस, लेकिन लाइट एंड डार्क विद इन अस। तो लाइट एंड डार्क जब है ही हमारे अंदर तो डार्क कैसे ख़राब हो सकते हैं? हाँ, लेकिन डार्क के अंदर हमारे शेडोज़ होते हैं, लेकिन अगर हम उन शेडोज़ को, हम लोग कहते हैं ना कि आपकी जो वाइट लाइट है उसको अपने शेडो से लेके उस ब्रिज में आप चलो तो आपका एक एक गिफ्ट अवेकन हो जाता है, आपका एक एक पावर, आपका माइंड का वो लेवल
जो डोरमेंटेड एक लेवल पे छोड़ दिया गया, जिसमें बहुत सी चीज़ें थी जो आपको पता है आपके पास क्या क्या गिफ्ट हैं, क्या पावर्स हैं। क्या हुआ मेरी इसको लाइट्स को, एनीवेज। तो कहने का मकसद होता है कि बहुत सी चीज़ें हमारी लाइफ में जो है ना चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जी से निकलते हैं, और जब हम कम्युनिकेशन करते हैं खुद से, हम खुद से सबसे पहले कम्युनिकेशन करते हैं। जब हमारी वीकनिंग होती है तो हमें पहले ही पता चलता है, हम लोग को ट्रिगर होता है, हमें फ्रस्ट्रेशन होता है कि हम तो वो नहीं हैं जो इस पेज पे हम लोग जी रहे हैं। हमारे खुद के शौक़, हमारी खुद की ख्वाहिशों को तो हमने बहुत पहले मार दिया था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम सर्टेन एनर्जी में सबके सामने आए हैं, सर्टेन वे में लोग हमें कहें। कभी कभी आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हो, लेकिन आपके फैमिली में से कोई आपको, या कोई फ्रेंड में से, फ्रेंड सर्कल में से, आपके जो फैमिली फ्रेंड सर्कल है उनमें से कोई आपको कुछ कह देता है। वहाँ पे शेम, गिल्ट की वजह से आपका हार्ट चक्र क्लोज हो जाता है, आपका थर्ड आई क्लोज हो जाता है, आपका कुंडलिनी पावर क्लोज हो जाता है, आप फिर से बंद हो जाते हो। ऐसे इसको खोलना पड़ता है। कहते हैं ना, फूल है ना, फूल को खोलना पड़ता है। कली है, हम कली बन के पूरी लाइफ नहीं गुजार सकते हैं, हमें फूल बनने की ज़रूरत है। वी नीड टू, बहुत ज़रूरत है सब चीज़ों की, क्योंकि ये चीज़ें जब हमारे पास होती हैं, हमारी बेकिंग में आसानी होती है, हमारी फाइट। बात याद रखना, ट्रिगर लोग होते हैं जब हम लोग बाउंड्री सेट करते हैं, लेकिन ये वो लोग ट्रिगर्ड होते हैं, और ये बात भी मैंने सुना है और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। हमेशा मेरी लाइफ में वो लोग ट्रिगर्ड हुए हैं जिनको कोई बेनिफिट्स मिलता था मुझसे, और जब मैंने वो किया, बाउंड्री सेट किया उनके ऊपर, तो दे डू नॉट गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम मी, राइट? सो दे स्टार्ट टू ट्रिगर्ड। सो जब हमारी अवेकनिंग होती है तो हमें ये भी पता चलता है हमारे लिए कौन बेस्ट है, हमारे लिए कौन नहीं सही, कौन सा पर्सन ऐसा है जिसके साथ हमारी इतनी बॉन्डिंग है। हम लोग अभी का अवेकन, वी कैन ईजीली स्पेंड आवर लाइफ, स्पेंड द टाइम, स्पेंड द जो भी हमारे पास टाइम है उनके साथ हम रह सकते हैं। अब आप बाउंड्रीज कुछ क्रिएट करते हो, इवन आप अपने फैमिली में भी करते हो। जहाँ जो चीज़ पसंद नहीं है आप उसको बोल देते हो, यू हैव टू कॉल आउट, नो आई एम नॉट टॉलरेट दिस, दिस इज़ नॉट फॉर मी। इट्स डजेंट मीन कि यू आर बदतमीज़ पर्सन, नो, यू आर इल मैनर, नो, इट्स मीन यू नो कि तुम्हें कहाँ पे कितना अपना लेवल रखना है। देखो, आप उसको प्यार भी दो, सब कुछ दो, सब कुछ चाहिए, तुम उसका केयर भी करो, सब कुछ करो, लेकिन जहाँ पे मिसबिहेविंग की बात आए, जहाँ का आपका रेपुटेशन की बात आए, जहाँ पे आपके अपनी रिस्पेक्ट की बात आए, जबकि आपके सेल्फ की बात आए, यू हैव टू टेक स्टैंड, दैट्स इट। इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। हमारी जो थॉट प्रोसेस होता है, हमारा जो पैटर्न होता है, ये लाइक अ वूम, जैसे एक वूम के अंदर बच्चे पलते हैं, इसी तरह हमारी थॉट प्रोसेस बढ़ती है हमारे इस दिमाग में। इसलिए हमें बड़ी ज़रूरत है कि हम जब कोई चीज़ सोचें अपने बारे में तो बहुत पॉजिटिव सोचें, और कुछ भी करने का सोचें तो उसे बोले हाँ होगा। मुझे बहुत से लोग कहते रहे ये नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा, मत खोलो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। मैं आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे दिल को सुकून मिलता है, मुझे जो करना मैं करूँगी। तुमको नहीं सुनना ना सुनो, तुमको नहीं देखना ना देखो, आई डोंट केयर। मैं तो अपने चैनल पे भी बोलती हूँ, जिसको मेरे चैनल पे मिलता है ना, नहीं आओ, मुझे कोई शौक नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ कहती हूँ कि जो चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, मैं आप लोगों को कुछ बोलती हूँ वही हीलिंग मुझे भी देता है, और ये सच है, क्योंकि हमारी ज़बान स्पेल है। अगर मैं एक अच्छे लफ्ज़ बोल रही हूँ, आपको चीज़ हील कर रही है, तो वो हील मुझे भी कर रही होगी। इसी तरह से जो लोग गलत स्पेल करते हैं, उनको बेवकूफ़ों को ये भी नहीं पता कि जब वो गलत स्पेल वर्क कर रहे होते हैं किसी के ऊपर, तो वो दूसरों के ऊपर तो भेज रहे हैं, लेकिन वो इम्पैक्ट उनके ऊपर भी आ रहा होगा। शायद उनको फ़ौरन नज़र नहीं आएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनको नज़र आना शुरू हो जाता है। समझ रहे बात को? हमारी ज़बान स्पेल है, हमारा थॉट पावरफुल है, बहुत स्पेल है ये। इसमें वो एनर्जी होती है जो अट्रैक्ट भी करती है। आप हील करते वाली चीज़ आपकी हो, आपकी पास लफ्ज़ ऐसे हैं जो लोगों को हील कर। देखो, हमारे लफ्ज़ जो होते हैं वो हीलिंग भी दे सकते हैं, और वो आपको तबाह भी कर सकते हैं।
अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और उसको अप्रिशिएट करने के बजाय उसके साथ उसको सैबोटॉज, गैस लाइटिंग किया जाए कि वो अपनी लाइफ में, करियर में आगे ना जाए, तो वो तबाह हो गया। उसको जो करना था उससे हमने उसको हटा दिया। अगर हमारी हीलिंग वाले लफ्ज़ हैं, मुझे कोल्ड चिल्ला रहे हैं जब मैं बोल रही हूँ, अगर मेरे हीलिंग वाले लफ्ज़ हैं और मैं किसी को इंकरेज करूँ कि यार यस यू आर गो फॉर दिस, कोई मसला नहीं, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा, नो प्रॉब्लम, गो फॉर दिस। कभी भी नहीं बोलो नहीं करना। नहीं करना डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए, करना है, बस बात ख़त्म। जैसे करना है करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, बट अभी क्या है, करना है। सो अपने आप को जब अवेकनिंग आप लोगों की होती है तो स्टार्ट टू राइट इट डाउन, बाउंड्रीज क्रिएट करो और कोशिश करो अगर आप बाहर जा सको नेचर में तो आप बाहर जाओ, बाहर जाके बैठो, नेचर में जितना टाइम स्पेंड कर सको करो, क्योंकि वहाँ पे आपको सबसे बड़ी बात है, आपको अपनी थॉट्स सुनने को मिलेंगी। आप मेडिटेट करोगे बाहर बैठ के, या आंखें बंद करके हाल ही खड़े ही हो जाओ, बैठ नहीं सकते, ओके फाइन, हो सकता है डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, कुछ लोग बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे बैठ के खड़े होकर आंखें बंद करके सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस को सुनो। स्पेसिफिकली जब सुबह सुबह उठो, बाहर निकलो, दरवाज़ा खोलो, मुँह हाथ धो, सबसे पहले बाहर जाओ, 10-5 मिनट के लिए बस खड़े होकर बाहर अपने थॉट प्रोसेस को सुनने की कोशिश करो। वहाँ पे रिलीज़ करो, जो थॉट प्रोसेस आती है उसको निकालो और जो तुम्हारी खुद की उनको सुनने की कोशिश करो। ज़बरदस्ती नहीं करना, ये खुद ब खुद होगा। इसको सिर्फ प्रैक्टिस करोगे, एक टाइम आएगा तुम लोगों को सब कुछ वो फील होगा जो तुम लोग खुद हो। प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जी से रिमूव होना शुरू हो जाएंगी। अब जैसे पाकिस्तान है तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, मैं बाहर नहीं जा सकती, राइट, तो मैं कुछ नहीं करती, मैं सिंपल अर्थ पे बैठती हूँ, फर्श पे, और अपने हाथ नीचे रख के उसको फील करती हूँ। दैट्स इट, दैट इज़ माई एनर्जी बूस्टर, दैट इज़ द बिगेस्ट बूस्टर आई गेट फ्रॉम माई अर्थ। क्योंकि ज़मीन के अंदर वो पावर है, अर्थ के अंदर वो पावर है जो किसी में नहीं है, क्योंकि अर्थ अनलिमिटेड गिफ्ट्स के साथ है। अगर हम लोग समझें उसको तो सिर्फ उसको हाथ रखो और उसको फील करो, मेडिटेट करो, लाइक यू नो, हाथ नीचे रखे, नई कैंडल जलानी ना जलाओ, कोई कुछ नहीं करना, कोई मसला नहीं, राइट। जस्ट पुट योर हैंड ऑन द फ्लोर एंड जस्ट क्लोज योर आइज़ एंड जस्ट सिट स्ट्रेट, बैठ जाओ, उसको फील करो, इतना सुकून मिलेगा। ये आपकी एनर्जी बूस्टर है, ये आपको एनर्जी बूस्ट कराता है और ये आपको अंदर की आवाज़ तक लेके जाता है। आप सिर्फ अपना ये इंटेंशन रखना, अपने एंसेस्टर, हाई वाइब्रेशनल एंसेस्टर्स में, एंसेस्टर स्पिरिट का, आर्कएंजल, एंजल्स, असेंडेंट मास्टर, इन सबको बुलाओ, ठीक है, और उनको कॉल अप ऑन करो और उनको बोलो आई जस्ट वांट योर हेल्प रिमूव ऑल दी ब्लॉकेजेस and all the thinking and thought process that is not connected to my higher self, that is not from my inside, that is not coming from my inside, that is the only projection of energies, just remove it out। तो हमारी लफ्ज़ पल है, जब हम लोग अथॉरिटी के साथ, इंटेंशन के साथ बोलते हैं तो हम पे वर्क करता है, हमें हील करता है, हमें पावर देता है, हम लोग फिर से यंग होते हैं, हम फिर से फील करते हैं एनर्जी, फिर से हमारे अंदर एक अलग ही चार्म आता है और ये हमें 360 चेंज करता है। इसमें टाइम लगता है ऑब्वियसली, बट व्हेन वी स्टार्ट टू प्रैक्टिस वी स्टार्ट टू कनेक्ट। हमें अपने एलिमेंट के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। गेट योर वाटर, स्टार्ट टू अफर्मेशन ऑन इट एंड ड्रिंक इट, स्टार्ट टू हील योर सेल्फ बाय दिस। कोई एडिक्शन है उसको रिमूव करना है, यूज़ वाटर, वाटर पे एडिक्शंस को रिमूव करना है। बोलो मेरा कोई भी दिल नहीं चाह रहा, अगर इफ़ यू स्मोकर, आई डोंट वांट स्मोक, आई डोंट वांट स्मोक, आई डोंट वांट स्मोक, सिंपल, कुछ नहीं, लफ्ज़ हैं, सिर्फ आई डोंट वांट स्मोक, मुझको स्मोक नहीं करना। अपने कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करो, एक टाइम आएगा ट्रेन हो जाएगा, तुम लोग हाथ में पकड़ोगे भी स्मोकिंग करना तो तुम लोग को अच्छा नहीं लगेगा, यू वांट टू नो मुझे नहीं करना। तो हमारे स्पेल, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा जो थॉट प्रोसेस जो है, थॉट प्रोसेस सॉरी हमारा थ्रॉट जो है, थ्रॉट चक्र इज अ स्पेल। माइंड हमारा वूम, जिसमें हम लोग जो भी कहते हैं ना, जो भी आप
बोगे वो आपको काटना पड़ेगा। जो चीज़ हम अपने दिमाग में डालेंगे वही बढ़ के सामने आएगी, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। और जब आपकी अवेकनिंग होती है तो बहुत सी चीज़ें आपको ट्रिगर करती हैं आपके दिमाग से, उसको रिमूव करने की सबसे बड़ी बात है आप जाके अपने आप को ग्राउंड करो। ग्राउंडेड मेडिटेशन कर सकते हो, आप अर्थ पे बैठ सकते हो, खाली आप बाहर जा सकते हो, सुकून, जितना सुकून को फील कर सकते हो, खामोशी को फील करना सीखो, रूम को फील करना सीखो। यही पावर है और कुछ नहीं है। और अपनी खाने पीने में ग्राउंडेड चीज़ें यूज़ करो, फ्रूट्स वगैरह यूज़ कर लो, ये चीज़ें यूज़ कर लो। स्मूदी में स्मूदी बहुत यूज़ करती हूँ। स्मूदी में कुछ नहीं डालती, सिर्फ पानी होता है, आइस होती हैं इफ़ यू वांट इट, बट आई लव आइस। उसमें फ्रूट्स होते हैं, दैट्स इट। उसको बस शेक किया और बस इफ़ यू वांट टू स्टेन इट, इफ़ यू डोंट वांट टू स्टेन इट, ओके, जस्ट ड्रिंक इट डायरेक्टली विदाउट एनी सॉल्ट, विदाउट एनीथिंग, नो एनी सच थिंग, नो नथिंग। सो जस्ट यूज़ दिस थिंग, इट्स रियली गुड। इफ़ यू वांट टू, इसमें आप चाट मसाला डालना चाहते हो चाट मसाला डालो, इसमें आप सॉल्ट और ब्लैक पेपर डालना चाहते हो वो डालो, इट्स अप टू यू। चीज़ें बहुत सी हैं, आप इसको कनेक्ट जब करते हो आपको पता चलना शुरू हो जाता है। ज़िंदगी आसान है, मुश्किल खुद बनाते हैं। रिलेशनशिप आसान है, मुश्किल खुद बनाते हैं, क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया है। उस स्टैंडर्ड से हम लोग नीचे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो स्टैंडर्ड हमने खुद नहीं बनाया, हमसे बनवाया गया प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जीज़ के थ्रू। हम पीपल प्लीजिंग में रहते हैं। हम लोग को लगता है कि हमारे पास पैसे आ रहे हैं, हमें लगता है कि हम लोगों को प्लीज़ करके या कुछ भी काम करके हमें पैसा मिल रहा है, हमें वो लोग लव दे रहे हैं, सेक्स दे रहे हैं, व्हाट एवर इज दैट, राइट। लेकिन क्या वो तुम लोगों को पीस दे रहे हैं? पीस मिल रहा? कभी कभी लव और सेक्स भी पीस नहीं देता, ओके। लेकिन अगर सोचा जाए तो ज़िंदगी, देखो, आप एक इंसान के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में हो, ठीक है, लेकिन उस इंसान को आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, उस इंसान को आपका ख्याल नहीं है। एक बात याद रखना, जिसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप है ज़रूरी नहीं हो आपको केयर कर रहे हैं तो सेक्सुअल रिलेशनशिप में, नो। पीपल आर वेरी वेरी मिसअंडरस्टैंड दिस थिंग। Love is very deepest connections. Love means you are care to somebody. You are care to somebody क्योंकि वो आपको हेल्प कर रहे हैं और आप उनकी हेल्प कर रहे हैं ग्रोथ में, एक इंटरनली ग्रोथ में, अंडरस्टैंडिंग में। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग होता है उसमें। अगर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं भी है ना आपका, लेकिन एक रिस्पेक्ट का लेवल है ना, एक इमोशनल लेवल है, दैट इज़ एवरीथिंग। बट मुझे ये चीज़ अच्छे से पता है, जब आपका इमोशनल लेवल होता है सेक्सुअली ऑटोमेटिकली हो जाता है। यू डू नॉट नीड टू क्रिएट इट। समटाइम हमें चीज़ें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, वो क्रिएट करते हैं। मैं खुद इस माइंडसेट में थी, मुझे लगता था क्रिएट करना इज गुड थिंग। नो, वी शुड नॉट क्रिएट इट, वी शुड लेट इट गो। थिंग्स लेट देम क्रिएट बाय ओन वे। आपका किसी के साथ लव है, आपके किसी के साथ इमोशन बांड है, उसको सेक्सुअल होने में खुद होने दो, उसको खुद क्रिएट नहीं होने दो। डू नॉट टेक एनी स्टेप, जस्ट स्टार्ट टू फील द अट्रैक्शन, स्टार्ट टू फील सम काइंड ऑफ पीस विद इन यू फॉर ईच अदर। मुझे नहीं पता लोग क्या बोलेंगे, लेकिन ये सच है कि हम लोग, शादी होती है, हम लोग रिलेशनशिप में आते हैं, हम लोग को लगता है कि यार वी शुड डू दिस, राइट, बट आई थिंक वी शुड नॉट अंटिल वी रेडी फॉर दिस। बहुत ज़रूरी है। हमें पहली बात तो शादी नहीं करनी चाहिए जब तक हमें ये चीज़ फील ना हो एक दूसरे के लिए। फाइन, ठीक है, आप इंगेजमेंट हो, आप बात करो, ठीक है, ठीक है, आपकी शादी भी हो जाती। पहले दौरों में क्या होता था, शादियाँ हो जाती थी, महीनों के बाद वो लोग कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करते थे। दैट इज़ वेरी ऑथेंटिक वे। ठीक है, आप शादी से पहले बात नहीं करना चाहते, फाइन, नो प्रॉब्लम, आपकी प्रेफरेंसेस हैं, दैट्स नॉट इट कि भाई आपको करनी है या आपको एक दूसरे के साथ मिलना है या आपको एक दूसरे को टच करना। नो, दैट्स अ बुलशिट। आई एम नॉट बिलीव इन दिस थिंग। मैं ओल्ड सोल हूँ, सीधी सी बात है, लोग बोलेंगे, लेकिन जो सच है वो सच है।
मुझे कोई अट्रैक्शन फील नहीं होता। मैं पहले शायद प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जी की वजह से शायद थोड़ी बहुत अट्रैक्शन होती थी, लेकिन उस लेवल की उस वक्त भी नहीं होती थी मेरे अंदर, क्योंकि वो चीज़ मेरे अंदर से ही नहीं आती थी कभी। अच्छा, कहने का मकसद है कि पहले दौरों में लोगों की शादी हो जाती थी, महीनों के बाद उन लोगों के रिलेशनशिप स्टार्ट होते थे, वो एक दूसरे को समझते थे, वो एक लेवल ऑफ इमोशंस अट्रैक्शंस खुद क्रिएट होता था, उसमें क्रिएट नहीं किया जाता था, उसमें स्टेप नहीं लिया जाता था, इसलिए वो बहुत पावरफुल था। वो बाउंड ऐसा होता था कि लोग 40-40 साल एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जब तक वो जिंदा है आखिरी वक्त तक वो एक दूसरे के साथ हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न बिहाइंड दैट कि आजकल मैरिजेस ख़त्म हो जाती हैं और उस वक्त नहीं होती थी पुराने दौरों में। इवन वो लव मैरिज भी नहीं होती थी, लोग लव मैरिज करते थे उसको अरेंज बना लेते थे, यू नो दिस काइंड ऑफ वेरी ब्यूटीफुल स्टफ। लेकिन उसमें खूबसूरती ये होती थी कि वहाँ पे लोग ना एक्शन नहीं लेते थे करने के लिए, यहाँ पे ज़बरदस्ती हो जाती है चीज़ें, यू नो कि हम लोग जितने हमारे अंदर अवेयरनेस आ रही है हम उतने ही बेवकूफ़ होते जा रहे हैं। आई मीन वी हैव टू नो हमारी शादी हो तो वी हैव टू टेक स्टेप, नो वी शुड नॉट until we feel that for each other, right? ओके फाइन, शादी होगी तो आप एज अ फ्रेंड स्टार्ट करो मैरिज को, अंडरस्टैंड करो एक दूसरे को, उस लेवल तक तो लेके जाओ कि आपको लगे कि यार यस वी आर रेडी फॉर दिस नाउ। तो ये चीज़ें अंदर से आती हैं आपके, जब आपकी अवेकनिंग होती है। जैसे मैं अवेकन हुई हूँ तो आई नो वन थिंग कि मैंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक किया है। आई ऑलवेज टुक अ स्टेप फॉर दिस, और दिस इज़ वन माई मिस्टेक, biggest mistake of my life. Now I feel that yes I did it, I should know this, but उस वक्त मैं प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जीज और लाइफ की सर्कमटेंसेस के लोग ऐसे करते हैं और वी शुड फॉलो दिस, और हमारी फैमिलीज़ में भी ऐसा होता है, लड़कियाँ ऐसी करती हैं, लड़के ऐसे करते हैं, यू नो मीडिया और दिस ऑल स्टफ, दिस इज़ इन आवर माइंड, गार्बेज पुट इनसाइड अस, राइट। लेकिन जब हमारी अवेकनिंग होती है वी स्टार्ट टू फील दैट, यू नो प्योरिटी नहीं है उसमें, लेकिन फीलिंग नहीं है वो जो होनी चाहिए, वो लेवल ऑफ फीलिंग, लेवल ऑफ इमोशन, लेवल ऑफ प्योरिटी नहीं है चीज़ों में, रिलेशनशिप्स में, बिकॉज इट्स नॉट कम फ्रॉम इनसाइड, वी क्रिएटेड इट। जब कोई चीज़ क्रिएट की जाती है वो मज़े की नहीं होती है। लेट देम क्रिएट इन ओन वे, राइट। इवन आपका करियर है, आप उसमें काम करो करो करो, उसको कोशिश नहीं करो ज़बरदस्ती स्टार्ट करने की जब तक वो आपके इनसाइड से नहीं आए। एक सेकंड पे मैं ये कह रही थी कि हमें जब हमारी अवेकनिंग होती है तो सबसे पहले हमें एक चीज़ सोचना है कि हमें खुद से कुछ क्रिएट नहीं करना। लेट देम आवरसेल्फ फ्री, बिल्कुल फ्री छोड़ दो अपने आप को, और जो होता है होने दो, अपनी आपकी थॉट प्रोसेस जहाँ जाती है जाने दो, जो आपको करना है वो करना है आपको, वो अंदर से आपको आवाज़ आएगी, जो बस आप लिखना शुरू करो, अपने बारे में सच को निकालो, और अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ में करियर्स को, रिलेशनशिप को, लेट देम क्रिएट देयर ओन वे। आपको खुद से कोई स्टेप नहीं लेना किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी चीज़ में, मतलब यू शुड नॉट स्टार्ट टू क्रिएट बाय ओन थिंग। मेरे कहने का मकसद है अपना एफर्ट डालो, अपना इमोशन डालो, अपने एक्शन डालो, बट उसको क्रिएट नहीं करो। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ यू नो कि हम लोग उसमें एफर्ट डालें, उसमें अपने एक्शन भी दें, अपने एक्शन से भी शो करें चीज़ों को अपना। जैसे मैं अभी राइटिंग करती हूँ, मैं कुछ भी करती हूँ, मैं मेडिटेशन के वो करवाती हूँ, उसमें भी मैं अपने एक्शन डाल रही हूँ, सब कुछ डाल रही हूँ, लेकिन मैं उसको कोशिश कर रही हूँ कि वो मेरे अंदर से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं मैं उसके थ्रू उसको क्रिएट होने दूँ। मैं खुद से चीज़ों को क्रिएट नहीं करूँ, ज़बरदस्ती थोपूँ नहीं चीज़ें, ना अपने ऊपर, ना दूसरों के ऊपर, ना अपने करियर के लिए, ना अपने रिलेशनशिप्स के लिए। दैट इज़ द ब्यूटी। तो मुझे ना बीइंग अ ओल्ड सोल मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि पहले दौरों में लोग जो है ना चीज़ों को क्रिएट होने देते थे, वो बनाते नहीं थे, वो कोई एक्शन नहीं लेते थे पर्टिकुलर, होते ना एक खूबसूरत एक उनके इमोशंस होते थे उस वक्त जब वो काम भी करते थे। इवन हमारे बुजुर्ग वगैरह बड़े बड़े जो किसी के बारे में, वो क्या करते थे, वो कोई करियर भी बनाते थे, कुछ पढ़ते भी थे, तो वो चीज़ें अपने अंदर होने देते थे। वो कुछ पढ़ते भी थे तो उसके अंदर सबसे पहले इम्प्लीमेंट उनके अंदर आता था। अगर किसी रिलेशनशिप से, किसी करियर से अगर वो चीज़, और किसी भी शौक, किसी भी स्किल सेट से आपके अंदर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही चीज़ से, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज नहीं आ रहा, मीन्स दिस इज़ नॉट फॉर यू और दिस इज़ नॉट अलाइनिंग यू राइट नाउ,
यू नीड टू क्रिएट अ ब्रिज इन दिस वे कि वो ब्रिज आपके अंदर जाके टच हो जाए, और वो ब्रिज जब आपके साथ टच हो जाएगा वो ब्रिज आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा। वहाँ पे फिर कंटिन्यूटी बहुत हाई होगी, क्योंकि वो प्योरिटी, वो इंटेंशंस, वो इमोशंस जो खुद बन रहे हैं, जो अंदर से आ रहे हैं, जिसमें आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता। देख लो मेरे पास कोई कॉपी, कोई कुछ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जिस पर मैं लिखा हो, कुछ मैं बोल रही हूँ, बट दिस कम इनसाइड फ्रॉम मी। बट मुझे पता है मैं जो चीज़ अंदर से बोल रही हूँ वो मैं उस एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, उसको फील कर चुकी हूँ, उसको समझ चुकी हूँ। दैट्स व्हाई आई एम हियर टू टेल यू हियर, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि अगर कुछ चीज़ मुझे पता है और मैं किसी और को ना बताऊँ। नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। चीज़ों को खुद होने के लिए छोड़ो, उसको क्रिएट नहीं करो। मसला वहाँ पे आ जाता है जब हम चीज़ों को क्रिएट करते हैं, वहाँ पे हम स्ट्रेस में भी आ जाते हैं, क्योंकि वो अननेचुरली होता है, उसमें नेचुरल कुछ नहीं होता। उसमें कुछ लोग मैजिक भी करते हैं, ये भी अननेचुरल है। अगर आप मैजिक के थ्रू कुछ चीज़ क्रिएट करते हो, अपना करियर क्रिएट करने की कोशिश करते हो, कोई रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश, इट्स अ बुलशिट, इट्स अ अननेचुरल। इसकी फाउंडेशन ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है। जब हम कोई चीज़ होने देते हैं थ्रू इमोशन, फ्रॉम इनसाइड, प्योर इमोशंस, प्योरिटी के साथ, तो वो फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। चाहे वो करियर हो, कोई रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, आपका अपना सेल्फ हो, इवन आपका अपने साथ एक कनेक्शन हो, तब भी बहुत पावरफुल होता है। आई होप इट्स विल हेल्प टू समबडी। मैं फिर आऊँगी। थैंक यू सो मच, बाय।